अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं मिस अफशा आपकी सिंधी की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, तो हमने भी इससे पहले आपके लिए मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस का एहतमाम किया था और अब हम माइनर क्लासेस भी शुरू कर चुके हैं। मैं आपको सिंधी पढ़ाऊंगी। सिंधी के लिए सबसे पहले आपने 1A नंबर की कॉपी का इस्तेमाल करना है। कॉपी का पहला पेज आपने अपना बायोडेटा यानी सबसे पहले अपना नाम, फिर मजमून, फिर दर्जा और फिर सेक्शन लिखना है। उसके बाद आपने इंडेक्स का कॉलम बनाना है जो 3 सफ़हात पर आपने बनाना है। इंडेक्स के 4 लाइन वाले कॉलम में सबसे पहले नंबर शुमार लिखना है आपने, फिर तारीख लिखनी है, फिर उन्वान लिखना है, फिर सफ़ो नंबर और फिर दस्तखत। अगले सफ़े पर आपने लिखना है फैरियून मरकार माह जून 2020-2021। उससे आगे आपने वो लिस्ट बनानी है जाके जो हमने काम करना है। सिंधी ऐं उर्दू अलिफ बे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने हम पढ़नी है। हम में आपने खुशखती, लफ्ज़ मायने, सवाल जवाब, लफ्ज़ मायने जुमला, हाल भरियो और फिर आखिर में हम दरख्वास्त करेंगे। आइए अब हम सिंधी और उर्दू की अलिफ बे पढ़ते हैं। सिंधी और उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आपको सिर्फ सिंधी ज़बान में ही मिलेंगे और कुछ हुर्फ ऐसे होंगे जो आपको उर्दू और सिंधी में एक जैसे मिलेंगे। सिंधी और उर्दू के कुछ लफ्ज़ जिनकी तादाद 7 है जो आपको उर्दू ज़बान में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको सिंधी में मिलेंगे। अलिफ, बे, 2 खड़े नुक्तों वाला बे, इसका कसरत से इस्तेमाल सिंधी में बे की जगह होता है। ये सिंधी अलिफ बे का तीसरा हुर्फ है जो बे के बाद आता है। इसका कुनबा भी बे का ही शुमार होता है। उर्दू में लफ्ज़ हमारा बे होता है और सिंधी में ये बे होता है। उसके बाद आ जाता है भे, 4 नुक्ते भे। उर्दू में इसे बे दो चश्मी हे के साथ आप पाएंगे। ते सिंधी और उर्दू में एक जैसा पाया जाता है। थे 4 नुक्ते ऊपर, थे दो चश्मी हे, थे थाली, थाल वगैरह। ते 3 नुक्ते उल्टे सिंधी में और उर्दू में इसके नीचे अंदर तोय पाया जाएगा, जैसे पटाटा, टमाटर वगैरह। थे थे 2 नुक्ते खड़े सिंधी में टे और दो चश्मी के साथ आपको ये मिलेगा। थे ठोनट वगैरह। से उर्दू और सिंधी में आपको एक जैसा मिलेगा। पे और जीम भी इसी तरह आपको उर्दू और सिंधी में एक ही तरह का मिलेगा। जीम 2 खड़े नुक्ते। ये जीम आपको सिंधी ज़बान में मिलेगा। इसका इस्तेमाल सिंधी ज़बान में बहुत ज़्यादा है। ये भी एक ख़ास हुर्फ है सिंधी ज़बान का और उर्दू में इसका इस्तेमाल नहीं है। इसका मखरज भी जीम के मखरज के लगभग है। दोनों ज़बानों में चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ जीम और 2 नुक्ते खड़े जीम का फ़र्क है। उर्दू में 1 नुक्ता जीम का और सिंधी में 2 नुक्ता जीम का इस्तेमाल होता है। जी झे, झे उर्दू और सिंधी का आपको एक तरह का मिलेगा। 2 बराबर के नुक्ते वाला जीम, ये भी जीम के कुनबे का एक हुर्फ है जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। इसका तलफ़्फ़ुज़ नून गुन्ना और जीम यानी निर्ज के लफ्ज़ के लगभग है। उर्दू का जो मुंज है इसको सिंधी में मुंज कहते हैं। आगे चलते हैं।
चे اردو اور سندھی کا آپ کو ایک طرح کا ملے گا 6 4 نقطے اردو میں چے 2 چشمی ہے کے ساتھ ہے خے دال یہ آپ کو سندھی اور اردو کا ایک جیسا ملے گا دال یہ دھے دال کے اوپر 3 الٹے نقطے یہ آپ کو دال کے کنبے میں سے ہی ہے یہ اردو زبان میں اس کی متبادل مثالیں دال اور ڈال دونوں حروفوں میں سے ملتی ہیں یہ آپ کو اردو میں نہیں ملے گا لیکن اس کی آواز ڈال ہی کے جیسی نکلے گی دال کے نیچے ایک نقطہ یعنی اردو کا ڈال ڈاڈا ڈاڈو وغیرہ دال کے نیچے 2 نقطے ڈھے زال اردو اور سندھی کا ایک جیسا ہوتا ہے اسی طرح رے بھی اردو اور سندھی کا ایک جیسا ملے گا رے کے اوپر 4 نقطے اردو کا رے کے اوپر توئیں آپ کو ملے گا زے سین شین سواد زواد توئیں زوئیں آئیں غائیں اور فے یہ اردو اور سندھی کے آپ کو ایک جیسے ملیں گے ان دونوں کی جو اشکال ہیں وہ آپ کو اردو اور سندھی میں ایک جیسی پائی جائیں گی پھے اردو زبان میں پے اور 2 چشمی ہے کے ساتھ استعمال ہونے والا یہ لفظ سندھی میں پھے کے اوپر 4 نقطے کاف 2 نقطے سندھی اور اردو میں آپ کو ایک جیسا ملے گا کاف ڈنڈی والا سندھی میں تھوڑا سا گھما کے لکھا جاتا ہے مگر آواز اس کی کاف کی جیسی نکلتی ہے کھے ڈنڈی والا کاف سندھی کا اردو میں کاف ایک کھے کی آواز نکالے گا گاف سندھی اور اردو میں ایک جیسا ملے گا اس کے بعد آ جاتا ہے سندھی کا گاف جس کے نیچے 2 کھڑے نقطے یہ گاف کے کنبے کا ہی حرف ہے اس کا مخرج بھی وہی ہے جو گاف کا ہے اس حرف کے ملتے جلتے الفاظ اردو اور سندھی میں کثرت سے ملتے ہیں گھے گاف ہے گھے یہ اردو اور سندھی میں آپ کو ایک جیسے ملیں گے گاف کے اوپر 2 برابر کے نقطے یہ بھی حرف گاف کے کنبے کا ہے اردو لغت کے مطابق یہ حرف نون غنہ اور گاف یعنی ننگ کے برابر ہے کیونکہ سندھی کے منگ کو اردو میں موم اور سندھی کے سنگ کو اردو میں سینگ کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے لام میم نون یہ اردو اور سندھی میں آپ کو ایک جیسا ملے گا لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی پھر آ جاتا ہے ڑون یہ نون کے کنبے کا حرف ہے جو اردو زبان میں مستعمل نہیں ہے اور سندھی زبان میں ایک کثیر الاستعمال حرف ہے یہ نون اور توئیں والے نون کا دونوں میں فرق ہے اردو اور سندھی میں آگے چلتے ہیں واؤ ہے حمزہ یہ اردو اور سندھی میں آپ کو ایک جیسا ملے گا چھوٹی یہ اور بڑی یہ سندھی میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ میں کوئی فرق نہیں البتہ چھوٹی یہ کو 2 نقطے لگا کر لازمی طور پر لکھا جاتا ہے نوٹ سندھی بولی جی الف بے میں 52 اکھر آہن سندھی بولی کے الف بے میں 52 حرف ہیں سندھی بولی میں ॻाल्हाइण जा घणा लफ़्ज़ आहिनि सिंधी ॿोली में बात करने या पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं सिंधी ॿोली में ॻाल्हाइण जा 8 लफ़्ज़ आहिनि इसम ज़मीर फ़ेल सिफ़ ज़र्फ़ हर्फ़ जर हर्फ़ जुमलो और हर्फ़ निदा अब हम शुरू कर रहे हैं अपने
सिंधी की किताब का पहला सबक यानी हम। पेन से लेके आप लोग बेटा बैठ जाइए और जो लफ्ज आपको मायने समझ आए वो आप लिखते जाइए। धनी तू बनाई अजब ही खुदाई, सदा तो खिसाई थी सोनियन वडाई। धनी अल्लाह ताला, तू बनाई आपने बनाई, अजब ही खुदाई अजीब ही ये दुनिया, सदा हमेशा तोखे तुझे ही साईं अल्लाह ताला। साईं माने अल्लाह ताला या साईं या मालिक। थी सोनियन, सोनियन माने जेब देना, वढ़ाई बढ़ाई, थी माने देती है। शायर कह रहे हैं मेरे मालिक तूने ये दुनिया बहुत ही अजीब बनाई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, और सदा ही हमेशा ही ऐ मेरे मालिक तुझे ही जेब देती है इस दुनिया की बड़ाई, और तू ही मालिक यहाँ पर हमारा इस दुनिया का है। सभी जग में जिस जग था निर्मल नजारा, सभी सैकड़ों जग दुनिया जिस जन था नजर आते हैं निर्मल मशहूर नजारा नजारे। कह रहे हैं कि जो सारी दुनिया में सैकड़ों जग जो हैं इनमें जो नजर आते हैं मशहूर नजारे, वो मेरे मालिक मेरे अल्लाह मेरे साईं आपने बनाए हैं। कई पैदा सिज चंद तारा सितारा, कई माने बनाए हैं, पैदा यानी पैदा किए हैं, सिज चंद तारा सितारा सूरज चांद और सितारे। खिड़ी जग सजी थी, खिड़ी नमदार होना, जग दुनिया में, सजी थे सारे में, जी करते हैं, जी कन करते हैं, रोशनाई रोशनी। कह रहे हैं बनाए मेरे अल्लाह तुमने जो सूरज चांद सितारे हैं पैदा किए हैं, वो नमदार होकर सारे जग में रोशनी करते हैं, रोशनी फैलाते हैं। कड़ी माँ करे तू अनबार केडा, कड़ी माने दाना, माँ से कड़ी माँ दाने से, करे तू करता है तू, तो अनबार केडा तू अनबार किस कितना, केडा माने कितना। ये नंदड़िए दानिये में माँ गुलजार केडा, होता है छोटे से दाने से फूलों का बाग कैसा। ऐ मेरे मालिक तू छोटे से दाने से कितना अनबार कितना ढेर कर देता है, एक छोटे से दाने से तू फूलों का पूरा बाग बना देता है। अजब तुझी कुदरत जी भी इंतहाई, अजब यानी अजीब है, तुझी कुदरत जी तेरे कुदरत की बे इंतहाई, कोई इंतहा नहीं, अजीब है तेरे मालिक कुदरत जिसकी कोई इंतहाई नहीं है। खूबसूरती की सिर्फ हर कह शय जी, सिर्फ माने खूबी, हर कह हर किसी, शय जी चीज की, आहे निराली है अलग बिल्कुल जुदा, निराली अलग जुदा। ना हिकमत का हरगिज आहे का बखाली, ना हिकमत खां और हिकमत से हरगिज बिल्कुल नहीं, आहे है काबा खाली कोई भी खाली। चंगी आहे सबका अच्छी है सब कुछ हर एक, सबका हर एक चंगी है अच्छी है, तुझे का बनाए तूने जो भी बनाया है। यानी इस शेर में शायर कह रहे हैं हाफिज मोहम्मद एहसन कि खूबी हर चीज की बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, हिकमत से कोई भी चीज खाली नहीं है। मेरे मालिक जो भी आपने बनाया है उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है, कोई ना कोई वजह है जो तुमने बनाई है, बहुत अच्छी है बहुत प्यारी है, चंगिया है बहुत अच्छी है बहुत प्यारी है, सबका हर एक तुझे का बनाए तूने जो भी बनाया है, बनाई माने बनाया है। हमारी नज़म की तशरीह कंप्लीट हुई। आगे हम जाके ॾुखियनि लफ्ज़नि के मायने लिखेंगे, लफ्ज़ मायने का कॉलम बनाएंगे। हम
जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ की जाए, धनी अल्लाह ताला, सदा हमेशा, वडाई बड़ाई, जग दुनिया, निर्मल नरम नरम, अजीब व गरीब, सजी सारे, सिर्फ खूबी खासियत, नंदड़ी छोटी, चंगी अच्छी, अनबार ढेर। हेठियन सवालन जा जवाब लिखो। नीचे दी गए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, सिज चंद ऐं तारा कंहिं पैदा किया आहिनि? सिज चंद ऐं तारा अल्लाह ताला पैदा किया आहिनि। असांखे अल्लाह ताला जी साराह छा लाइ करणु घुर्जे? असांखे अल्लाह ताला जी साराह इन्हीअ लाइ करणु घुर्जे त हिन असां लाइ बेशुमार नेमतूं पैदा कयूं आहिनि। कणी मां करे तूं अनबार केॾा जो मतिलबु ॿुधायो। कणी मां करे तूं अनबार केॾा जो मतिलबु आहे त अल्लाह ताला हिकु अन जी दाणीअ मां पंहिंजी कुदरत सां अनाज जा ढेर पैदा करी थो। हेठियन लफ्ज़नि के मायने लिखी जुमला ठाहियो। नीचे दिए गए लफ्जों के मायने लिखकर जुमले बनाएं। 3 कॉलम बनाएंगे आप। साईं मतलब है मालिक, अल्लाह साईं असांजो ख़ालिक आहे। कणी दाने, कणी मां अन जा अनबार थियनि था। अनबार यानी ढेर। बहार जी मुंद में गुलनि जा अनबार हूंदा आहिनि। चंगी अच्छी, चंगी आदत इंसान जी इज्जत वधाए थी। इतियान खाल भरियो। नीचे दिए गई खाली जगह पुर करें। सदा तोखे साईं थी सोनियन वधाई। कणी पैदा सिज चंद तारा सितारा। थियन नंदड़ीअ दाणीअ मां गुलज़ार केॾा। सदा तोखे साईं थी सोनियन वधाई। न हिकमत का हरगिज आहे काबा खाली। हमारा मंथ ऑफ जून का लास्ट काम है दरख्वास्त। स्कूल जे हेड मास्टर साहब के दाखिला वठण लाइ दरख्वास्त लिखो। अपने स्कूल के हेड मास्टर साहब को स्कूल में दाखिला हासिल करने के लिए लेने के लिए दरख्वास्त लिखें। बखतबत जनाब हेड मास्टर साहब, अलिफ बेजीम सेकेंडरी स्कूल कराची। जनाब आला, गुजारिश आहे त आऊं नाली अलिफ बेजीम स्कूल मां दर्जे 6 जो इम्तिहान E1 ग्रेड में पास कयो आहे। जीअं त हीअ स्कूल मुंहिंजे घर खां तमामु परे आहे ऐं अचण वञण में परेशानी थिए थी। इन करीअ मां अव्हां जी स्कूल में दाख़िला वठणु चाहियां थो। महिरबानी करे अव्हां मूंखे 7 दर्जे में दाख़िला ॾियणु फरमाईंदा त मां अव्हां जो शुक्रगुज़ार रहंदसि। फ़क़ति अर्ज़दार अलिफ बे जीम। तारीख जिस डेट पर आप काम करेंगे। ॿारनि खे खुशखती लाज़मी कराई वञे। आपने नज़म की खुशखती लाजमी लिखनी है। ठीक है बेटा, हमारा मंथ ऑफ जून कंप्लीट हुआ। आपने सारा वर्क कॉपी पे उतारना है। ठीक है बेटा।